अकाउंटेबल है कि मरीज को जो आए वो तकलीफ में आता है। तकलीफ में बंदा अगर आप उसको कंसोल करते हैं, दो अच्छी बातें भी कर लेते हैं, तो आपने तो आधा उसको जीत लिया। खातून आ जाती है, हमारे लेडी डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स, चौकीदार, इवन दिस गेट कीपर्स, सारे अगर उनको अच्छा डील करते हैं, रिस्पेक्ट से डील करते हैं, उनको श्योरिटी देते हैं कि आपका जो मसला है इधर ही हल होगा, किसी किस्म की न सिफारिश की ज़रूरत है न पैनिकी की ज़रूरत है, आपको वो मिलेगा, तो वो आधा तो आपने उसको जीत लिया। फिर आ जाते हैं हम हमारे ओपीडीज पे, जो रश में देख रहा था वो तो बयान से बाहर है, इतना ज़्यादा है। इसमें मैंने पहले भी इनको डायरेक्टिव्स इशू की थी कि आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि एक ऑनलाइन सिस्टम बना दें जिसमें जो इलेक्टिव या जो फंक्शनल या जो नॉन इमरजेंसी होते हैं वो आ जाएं और वो पहले से बुक कर लें, तो वो रश तो उधर से कम हो जाएगी। फिर अकॉर्डिंगली हमारा एक सिस्टम ऐसा हो कि वो फिर उसको स्क्रीन करे, उसको मुताल्लिका जगह तक पहुंचाएं, और हम एक बार कोड का भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि उसके साथ वो बार कोड हो, और हर जगह पे जब वो जाता है तो ऑलरेडी वो सिस्टम उसको फॉलो कर रहा है और वो एक्टिव और प्रिपेयर्ड होता है इसके लिए। तो ये हमने कहा था कि हम इंशाल्लाह इसको करके दिखाएंगे अपना जितना भी हमारा टाइम है, और ये मैं इमरान से कहता हूँ कि आप ज़रा काइंडली इस पर एक्सपेडाइट कर ले सर। दूसरा, जो मेडिसिन का हमारा सिस्टम है, बल्कि पूरा हमारा हेल्थ का सिस्टम, हम उसको डिजिटलाइज करना चाहते हैं। ये मेरा एक एजेंडा है डिजिटलाइजेशन, जो सबको पता है। मैं मिनिस्ट्री को शुरू हो चुके हैं हम, और मेरी जो मिनिस्ट्री है वो तो अभी डिजिटलाइज 75% से अबव हो चुकी है, लेकिन हम इसी सिस्टम को अक्रॉस द बोर्ड करना चाहते हैं। कल यूएस एम्बेसडर आया था मेरे पास, उसको भी हमने बताया कि हम, ये हमारा एजेंडा है कि हम बीच शूज तक अपने सिस्टम को, जो हेल्थ सिस्टम पूरा, उसको डिजिटलाइज करेंगे। उससे बहुत सारी आसानियां पैदा हो रही हैं। एक तो डेटा आपको रियल टाइम मिल रहा है, आपको कॉन्फिडेंस होती है कि मुझे सही डेटा मिल रहा है। फिर आसानियां भी इसमें बहुत सारी हैं कि ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, और फिर आप अकाउंटेबल होते हैं लोगों के। सारा हमारा जो निज़ाम है, जैसे हमारे साथ इदारे हैं, पीएमडीसी हैं, ड्रैप हैं, नर्सिंग काउंसिल्स हैं और बाकी काउंसिल्स हैं, उन सबको मैंने डायरेक्टिव्स इशू की हैं कि आपने सिस्टम को डिजिटलाइज करना है। ये हम नहीं कर सकेंगे तो फिर सिस्टम ठीक नहीं होगा, ये करके देना है। और इंशाल्लाह हम आपको गाहे बगाहे इन्फॉर्म करते रहे, जिस तरह ड्रैप में हमने इनिशिएट किया है, इस तरह सेहत सहूलत कार्ड में, इसी तरह हमारे पीएमडीसी में, नर्सिंग काउंसिल में। तो जब ये सारी चीज़ें आवाम को पता चलेंगी तो फिर कोई कंप्लेन हमारे पास नहीं आएगी। अभी जो मेरी व्हाट्सएप और मेरी ईमेल्स तो हज़ारों की तादाद में रोज़ाना आ जाती है, कंप्लेंट्स की, सिफारिशों की। फिर वो सिलसिला कम हो जाएगा और हम अपने काम पे फोकस रहेंगे। तो जो डिस्ट्रैक्शन आ जाती है सीनियर लीडरशिप को, वो जो अपने एजेंडा लेके आए हैं वो उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके दिखा सकेंगे, वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएंगी। इसके साथ साथ सर्विसेज की क्वालिटी का, मैंने फर्स्ट विजिट में इनको कहा था कि हम अपना एक इंटरनल सर्विसेज ऑडिट सिस्टम, क्लिनिकल ऑडिट सिस्टम इनिशिएट करें, जिसमें हमारे सारे प्रोसेसेस हम उसका अहाता कर सके, इवेल्युएट कर सके कि हम स्टेप 1 से स्टेप Z तक हमने क्या क्या किया, कहाँ पे हमारी लैब्स आई और क्या हमने सर्विस दी और क्वालिटी क्या रही। तो ये हम चाहते हैं, और ये मैंने मैनेजमेंट के डायरेक्टर्स अगेन मैं दे देता हूँ कि ये आप इंश्योर करें कि ये हो जाए। सर ऑलरेडी शुरू हो गया। वेरी गुड सर। अच्छा, दूसरी इसके साथ साथ जो मैं हर फोरम पे जब हॉस्पिटल में जाता हूं तो हमें एक पेशेंट एग्जिट इंटरव्यू का सिस्टम भी चाहिए कि हमें फीडबैक मिले कि जो पेशेंट इधर से जा रहा है, जा रही है, वो मुतमईन है, कितने लेवल तक वो मुतमईन है, क्या वो हमें कुछ रिकमेंड भी कर रही है, कुछ अप्रिशिएट भी कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है, जो भी उसकी फीडबैक हो वो हम न्यूट्रली उसको देखें, उस पर काम करें, उस क्रिटिसिज्म को हम मुस्बत ले लें और हम अपनी जो डिफिशिएंसीज है उसको मीट कर सकें। तो ये भी हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए, ताकि हम खुद अपना सिस्टम मॉनिटर कर सके, इवेल्युएट कर सके, और हम खुद ही अपने आप को पेश कर सके।